बहुत सारे केसेस जो ट्रिब्यूनल में जाते हैं उस पर इस केस से रिलेटेड जो भी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने केस बनाए होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और अभी तक कोई इस तरह का केस नहीं है। आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है, जितने भी केसेस सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाए हैं वो सारे वेकेट हो जाते हैं वहाँ पर ट्रिब्यूनल में जाकर। तो ऐसे सेक्शन का क्या फ़ायदा, जो छोटे जो टैक्स पेयर्स हैं दे आर सफरिंग, और जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं जो कि ट्रिब्यूनल या CIT अपील में जा सकते हैं वो फ़ौरन आराम से, और बहुत सारे रेफरेंसेज है मेरे पास। अभी मैंने केस किया जिसमें 10 रेफरेंसेस जो मैंने बड़े आसानी से, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, द बैक, यस। मेरा नाम वहाब है। मैं ये कहना था कि शब्बर ज़ैदी साहब से मुझे कहनी थी बात कि जो अभी बजट प्रेजेंट किया जा रहा है बहुत गुडी बहुत अच्छा लग रहा है, और ये इस वजह से लग रहा है कि ये इलेक्शन ईयर है। इस इलेक्शन ईयर में ख़ास तौर पे सैलरीड क्लास के लिए, सबके लिए बड़े अच्छे बेनिफिट्स दिखाए हुए हैं। अच्छा, ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं करेंगी क्योंकि हम पिछले 10 साल, सर प्लीज रेज क्वेश्चन, सवाल बताएं, आपका सवाल बताइए। मेरा क्वेश्चन ये सिंपल है कि इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे तो इसको कंटिन्यू करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ऐसे सेक्शन ले आएँ कि सेल टैक्स की रेट जो आप कह रहे हैं कि गिरेंगी, तो ग्रेजुअली ईयर बाय ईयर शेड्यूल हो। जैसे 2003 के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए आया था, जैसे 90s में कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए आया था, तो ग्रेजुअली रेट्स हों। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ओके, ठीक है, थैंक यू। हेलो, मेरा सवाल कैपिटल गेन टैक्स ऑन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही है, बट मैं एक चीज़ सजेशन है, या पहले भी काम हो चुका है इसके ऊपर, कि प्रॉपर्टी इंडेक्सेशन के ऊपर काम हो रहा था 2006 में भी 2005 में भी, वो आज तक पूरा नहीं हो सका। उसके बगैर तो कैपिटल गेन टैक्स ऑन प्रॉपर्टी तो बेकार है वो, क्योंकि आप तो वही बुक वैल्यू पे कर रहे हैं काम। देखिए, मेरा इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि देखिए हम इसको इस तरह देखें कि एक सब्जेक्ट कैपिटल गेन टैक्स और प्रॉपर्टी क्लोज था, अब ये ओपन हो गया है, अब सेटल हो जाएगा। जब कोई चीज़ क्लोज होती है उसके बाद एक ओपन होती है। अब आज सब्जेक्ट लोगों के सामने आ गया, अब फेडरल गवर्नमेंट करेगी या प्रोविंशियल करेगी, और ये सब्जेक्ट अब टैक्स होगा, और ये एक सेक्टर जो टैक्सेबल नेट से बाहर था वो अब आएगा। अब आई नो जेस्टेशन पीरियड आएगा, कुछ लॉ आगे पीछे होगा, सिस्टम आएगा, बट इट विल इवॉल्व। तो ये जो हमारा एक सेक्टर था, जो हमने अनटैक्स सेक्टर था, उस पर एक अपनी प्रोसीजर स्टार्ट कर दी है। इसमें कुछ लकूने आगे पीछे आएंगे, कुछ रिटे होंगी, मगर अल्टीमेटली व्हाट यू आर सेइंग विल रीच टू दैट पॉइंट, बट नॉट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट। जी, अच्छा, इसके अलावा सैलरी क्लास के ऊपर जो टैक्सेशन बेनिफिट दिए गए वो आपको लगता है कि सस्टेन कर सकता है लॉन्ग रन में? एक बात बता दूं मैं, you can't be certain about death and you can't be certain about taxes, ये किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा। So ये कहना या हमसे ये पहले बुझवाना कि ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा, I am as ignorant about it as you may be. One last question from the back. My name is Shahzad Aziz. My name is Shahzad Aziz. I'm representing Anglo Exim. I have a very simple question regarding a commercial importer opting out of PTR for a lower rate. Can we revoke it and again opt that option? Because I cannot find any clarification regarding this. देखिए मेरा ये व्यू है। हाँ, साकिब, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? साकिब, मतलब वो ऑप्शन आप कर सकते हैं उसमें। It is revocable. We can opt it in any year again and again if we want to. नहीं, आपने ऑप्शन फाइल किया हुआ है पहले, मतलब उसमें आप ये कह रहे हो? नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको ऑप्ट करें और उसके बाद इसको किसी ईयर रिवोक कर दें और फिर दोबारा ऑप्ट करें। क्या ऐसा मुमकिन है? अगर आपने एक ऑप्शन फाइल किया हुआ है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, वो तो आप रिवोक नहीं कर सकते। थैंक यू। मैं थोड़ा और क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, एक हमारे यहाँ सवाल ये है कि एक आदमी ने ऑप्ट करना है प्रिजम्पटिव में और नॉन प्रिजम्पटिव में। देयर आर टू कॉन्सेप्ट। हमेशा के लिए इररिवोकेबल ऑप्शन होता है कि एक दफ़ा ऑप्ट कर लिया फिर कभी नहीं आ सकता। इसमें अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो हमने अपना व्यू ये दिया है कि ये ईयरली बेस पर है। मेरा जो व्यू है वो ये ईयरली बेस, इररिवोकेबल नहीं लिखा हुआ एक्चुअली खुर्रम वाज एक्चुअली ईयरली बेस पर है। अब ये इसकी टाइमिंग क्या होगी, वी हैव टू सी इट, बट मेरे हिसाब से आज ये ईयरली बेस पर है। खुर्रम, आप सवाल कीजिए। Last question. खुर्रम सर, मेरा क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, द वन ऑन द बैक। यस खुर्रम, आपने नमाज से पहले भी सवाल किया था। सर मेरा क्वेश्चन शब्बर साहब से है। शब्बर साहब, आपने कहा था कि हम इस नेशन को टैक्स देना होगा इररिस्पेक्टिव के गवर्नेंस हो अच्छी या नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ सर कि ये वो नेशन है
कि यहाँ पे अगर कभी फ्लड आ जाए तो फ्लड इफेक्टीज या अर्थक्वेक इफेक्टीज को एक ही रात में करोड़ों रुपए दे देती है, तो ये नेशन चोर नहीं हो सकती. वी नीड गुड गवर्नेंस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ठीक है. Thank you. With that, we conclude our panel discussion session. Excuse me, one question. For My name is Mohammad Yunus. Excuse me. ये यूनुस साहब बोलिए, फरमाइए. मेरा सवाल है इब्राहिम सीदात साहब से. जी जी. कि इस वक्त प्रोपोज किया गया है कि इनिशियल डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग रिड्यूस किया जाए 50 से 25. व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट? Can I ask you what was the rationale when it was increased from 25 to 50? व्हाट इज द रैशनल? इन नंबर्स में कोई इतना रैशनल नहीं होता. इन नंबर्स में कोई इतना रैशनल नहीं होता. हिस्टोरिकली बिल्डिंग्स पर रेट हमेशा लोअर था, ठीक है, प्लान एंड मशीनरी पर ज़्यादा. ये किसी एक झटके में किसी तजवीज़ के बेसिस पर यकसा कर दिया गया था, जो अब पलट कर दोबारा 25 पर आ गया. एज सिंपल एज दैट. आई डोंट हैव अ ग्रेट फिलॉसफी एंड लॉजिक बिहाइंड इट to explain to why it has been done. Thank you very much. With that, we conclude our panel discussion session. I would now like to request Chairman SRC to please come on stage and present mementos to our panelists, speakers, and moderator. First, I would like to request Mr. Farooq Junaidi to please come forward and receive his memento. Mr. Saqib Masood. Mr. Shahbaz Zaidi. Mr. Masood Naqvi. And finally, Mr. Ibrahim Siddharth. Now, vote of thanks from Chairman SRC. Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of the regional committee, we would thank our learned speakers, Mr. Masood Naqvi, Mr. Ibrahim Siddharth, Mr. Saqib Masood, Mr. Asad Umar, and moderator Farooq Junaidi Sahab. We are also thankful for the chairman FBR who graced the occasion along with the FBR team. We would also thank all of you for being with us and for turning in a large number and making the event a success. I am also grateful to the SRC staff for working day in and day out for making the event a success. Without wasting further time, I would invite you to join us for dinner.